नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे एसिड्स के बारे में। मेनली एसिड्स क्या होते हैं, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे, और बेसिस क्या होते हैं, कैसे उनकी हम पहचान करेंगे, और साथ साथ एसिड्स और जो बेसिस हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ साथ जो सॉल्ट का फॉर्मेशन ये करते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले जो आपका जो बुक है, बुक में सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपके पास है कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस की बात करेंगे, जब आप छोटी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में आपको यही बताया गया था कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हैं, आप यहाँ आगे की ओर जब आप बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप अब सिर्फ टेस्ट के द्वारा आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो एसिड्स हैं एसिड्स की पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स क्या हो सकते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए आप वहाँ टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट करने के लिए, यानी कुछ ऐसी मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप टेस्ट कर पाए कि एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं। ठीक है। और इसके लिए आपकी जो बुक है, बुक में आपका दे रखा है एसिड्स या बेसिस जो है, एसिड्स या बेसिस को आप क्या करेंगे, अगर उनको आपने पहचान उनकी करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स आपके जो एसिड है या बेस है उसकी क्या कराते हैं, पहचान कराते हैं। यानी इंडिकेटर्स ऐसे सबस्टांसेस हैं जिनके द्वारा हम एसिड्स या बेसिस की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पे जो नोटेशन दे रखा है उसमें क्लियरली आपके पास दे रखा है क्या क्या इंडिकेटर्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो आप इंडिकेटर्स के यूज़ में सबसे कॉमन जो इंडिकेटर्स है आप उनका क्या कर सकते हैं, लिटमस है, लिटमस का आप यूज कर सकते हैं। जो लिटमस है ये आपका क्या किया जाता है, जो लाइकेन है, लाइकेन से इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मेनली लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर आपके दो टाइप के हैं, एक आपका रेड लिटमस पेपर होता है, दूसरा आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, जिनका यूज किया जाता है एसिड और बेस की पहचान करने के लिए। साथ ही इसके अलावा अदर कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं, एसिड या बेस के रूप में आप क्या करते हैं, कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से सॉल्यूशन हैं जिनका आप एसिड या बेस के रूप में यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आप अगर देखेंगे, सबसे पहले आप लिटमस का यूज कर सकते हैं। लिटमस क्या है, इसके लिए आपका जो टेबल है, टेबल में आप देख सकते हैं तीन चीज़ें हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, या न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। सीधी सी बात है, कोई भी आपका जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर क्या करेगा, वो अलग अलग मीडियम जो है उनमें अपना जो कलर है, कलर क्या करेगा, चेंज करेगा, एक स्पेसिफिक कलर क्या करेगा, वो बनाएगा। तो कौन इंडिकेटर क्या कलर अपना कैसा कलर दिखाता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका दे रखा है लिटमस। तो लिटमस अगर एसिड है, एसिड में अगर आप उसको क्या करते हैं, एसिड को टेस्ट करेंगे, तो आपका जो ब्लू लिटमस है वो आपका क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका जो मीडियम है, बेस है, बेस में आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल में अगर आप देखें, अगर आपका जो लिटमस पेपर पर्पल है तो उसका कलर क्या रहेगा, पर्पल रहेगा। इसके बाद फ्लावर ऑफ जीरेनियम, इसमें आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रेड रहेगा, बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का हो जाता है, और अगर न्यूट्रल मीडियम है तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर का, इसका जो पेटल्स है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। फ्लावर ऑफ पेटोनिया है, अगर एसिड है, एसिड में इसको डिप करेंगे तो रेडिश पर्पल कलर का रहेगा। अगर इसको बेस में डिप करेंगे तो वॉयलेट कलर का हो जाएगा, और अगर इसको न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाता है।
इसके अलावा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, तो ये आपका जो एसिडिक मीडियम है इसमें ब्लू कलर का रहेगा। बेसिक जो मीडियम रहेगा यानी बेस में इसका कलर पिंक हो जाता है, और अगर मीडियम न्यूट्रल है तो ये क्या हो जाता है आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके बाद रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज जो है उसकी लीफ का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको आप रेड कैबेज का जो लीफ है उसको अगर एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो वो रेड ही रहेगा, अगर उसको बेसिक मीडियम में रखेंगे उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और अगर मीडियम न्यूट्रल है तो यहाँ भी रेड रहेगा। अब मेनली इसके बाद दो और है सॉल्यूशन है, एक आपका फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन जो सॉल्यूशन है, अगर इसको आप क्या करते हैं एसिड में अगर आप इसको डालेंगे, इसकी वजह से एसिड क्या हो जाता है, इसका कलरलेस रहेगा। अगर मीडियम अगर आपका बेस है, बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक हो जाएगा, और न्यूट्रल में भी ये आपका क्या रह जाएगा, कलरलेस रह जाएगा। और उसके अलावा मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन है, इसमें आपका जो रेड है ये आपका एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होगा, अगर मीडियम बेस है तो इसका कलर येलो होगा, और अगर आपका न्यूट्रल है तो इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। और ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि एसिड होगा या बेस होगा, उसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब को आप क्या कह सकते हैं, इंडिकेटर्स आप इनको कह सकते हैं। आप इनको एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके पीछे जा करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, कौन सा जो आपका जो इंडिकेटर है वो कैसे मीडियम में किस प्रकार का कलर आपका क्या करता है, शो करता है कि कलर किस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी बुक जो है, बुक में आपका है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि जो एसिड और बेसिस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप समझेंगे। तो एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी, लैब में आपका एसिड और बेस है, तो एसिड और बेस को लैब में आप कैसे उनको पहचानेंगे, इसके लिए आपके पास कुछ सैंपल्स दे रखे हैं। सैंपल्स क्या हैं, अगर आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एसिड हैं। इसके अलावा बेसिस के सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। यानी जिनमें आपका ये OH आ रहा है, ये सारे आपके क्या हैं, बेस है। अब आपने इनको क्या करना है, अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स की सहायता से आपने, आपके पास मेनली कौन कौन से इंडिकेटर्स दे रखे हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथैलिन और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन, इनके द्वारा इनको आपने क्या करना है, चेक करना है। और चेक करने के बाद आपके पास जो टेबल 2.1 है, इस टेबल 2.1 को आपने क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले भाई आपके पास सैंपल के सॉल्यूशन क्या है, सैंपल के सॉल्यूशन आपके पास क्या है, सैंपल के सॉल्यूशंस की अगर बात करेंगे, सैंपल के सॉल्यूशन आपके पास क्या है, कुछ आपके एसिड हैं और दूसरे आपके क्या हैं, बेस हैं। ठीक है, अब आपने इन एसिड और बेसिस को देखना है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, और इसके अलावा फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन में और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन में इन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए आपके पास क्लियरली आपको ये जो एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू आपको मैं बता लेता हूँ होगा क्या। सबसे पहले आपके जो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये आपके क्या है, एसिड हैं। तो ये क्या होते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर इनको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये आपके जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये आपके क्या हो जाते हैं, ये इनको चेंज कर देगा, किस में, रेड में चेंज कर देगा। अगर रेड लिटमस की बात करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोल्फथैलिन में ये कलरलेस रहते हैं एसिड, और मेथिल ऑरेंज एसिड में क्या हो जाते हैं, रेड के में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपके पास NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको चेक करेंगे, अगर आप ब्लू लिटमस को इसमें डिप करेंगे, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस पेपर आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन में अगर इनको डिप करेंगे तो ये आपका लाइट पिंक कलर का हो जाएगा, जबकि मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, आपका येलो कलर का हो जाएगा। तो इस टेबल के थ्रू ये जो आपकी बुक में जो टेबल दे रखी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
जो आपके एसिड है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रेड लिटमस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड या बेसिस किस प्रकार से ये आपके बिहेव कर रहे हैं, और उसके बेस पे आप ये क्या कर सकते हैं, आप टेबल 2.1 को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो एसिडिक या बेसिक मीडिया में वो क्या करते हैं, अपना जो उनका जो ऑर्डर है यानी उनकी जो स्मेल है, इस स्मेल को भी क्या उनके अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी जो स्मेल है, स्मेल को चेंज कर देते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाएगा। हिंदी में अगर आप देखें तो गंधीय सूचक यानी गंध, स्मेल के द्वारा जिनसे आप क्या कर सकते हैं, एसिड या बेस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर आप देखें अनियन, प्याज जो होता है, तो ये भी क्या करता है आपका, इसका जो अनियन का जो स्मेल है, स्मेल ऑफ अनियन डायमेंसेस एन ए बेस एंड रिमेन्स एज इट इन ए एन एसिड, यानी बेस में अगर अनियन को आप डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रिप को डिप करेंगे, उसका जो स्मेल है, स्मेल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जबकि आपका जो एसिड है, एसिड में अनियन की स्मेल क्या रहेगी, सेम एज रहेगी, रिमेन रहेगी, ठीक है, जैसे उससे स्मेल आती है। इसके अलावा वेनिला एसेंस है, तो वेनिला एसेंस जो होगा इट डिसअपियर्स व्हेन इट इज एडेड टू ए बेस, बेस में अगर इसको ऐड करेंगे ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है। जबकि इसका जो ऑर्डर है, ये अगर इसको आप क्या करते हैं, एसिड में अगर इसको डिप करेंगे तो एसिड में ये क्या रहता है, मौजूद रहता है, यानी इसका जो वेनिला एसेंस है, ये आपका वेनिला एसेंस क्या होगा इसका जो स्मेल है ये क्या हो जाएगा, बेस में ये क्या रह जाता है, आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एसिड में डिप करेंगे तो इसका स्मेल सेम रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल का यूज कर सकते हैं, और इट इज़ इन बेसिस इस कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी बेसिस में क्लोव ऑयल का जो स्मेल होता है आप उसको वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी अगर आप क्या करेंगे, उनको बेस में ऐड करेंगे तो क्लोव ऑयल से जो स्मेल आती है वो आपको उसको आप महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जबकि एसिड्स में ये इनका स्मेल आएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या है कि भाई जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं दी चेंज द ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, स्मेल को चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी तक बात की कि भाई एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस को किस तरह से क्या किया जा सकता है, आपका एसिड्स और बेसिस जो हैं उनको किस प्रकार से आप उनकी पहचान कर सकते हैं। यानी जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, आपने मेनली इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए आप किस किस का यूज कर सकते हैं। आपने लिटमस पेपर की बात की, आपने जो फ्लावर्स हैं उनके पेटल्स की बात की, इसके अलावा कुछ जैसे रेड कैबेज लीफ की बात की, फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन की बात की, मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन की बात की, और इसके अलावा आपने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात की कि जिनकी क्या होती है स्मेल, जिनमें एसिडिक या बेसिक मीडियम में जो अपने स्मेल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो पहले वाले जिनकी हमने बात की वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, लेकिन जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो अपना क्या कर देते हैं, स्मेल चेंज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं